हेलो दोस्तों। तो अगर कभी भी हर्बल मेडिसिन के बारे में बात होगी तो हम सभी जानते हैं कि हमारे इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन का नाम हमेशा सामने आएगा, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से ही जो है नेचुरल मेडिसिन पे डिपेंड है। यानी कि मोस्टली दवाइयां हैं प्लांट बेस्ड होती थी, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कहीं जड़ी बूटियां वगैरह उसी से इलाज किया जाता था। और अगर आपको याद हो तो बोधि धर्मन जी जो इंडिया से थे वही सारा कुछ, मतलब इंडिया की नॉलेज जो है चीन वगैरह उन्हीं के थ्रू पहुंची थी, वहीं सबको सीखे थे। और आप ये जान रहे हो कि आज हमारा देश जो है खुद ये सब चीजें भूल चुका है और मोस्टली हम लोग जो है एलोपैथी पे डिपेंड हो चुके हैं। लेकिन जो शुरुआत है कहीं ना कहीं वो सारी की सारी हमारी इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन से ही शुरुआत हुई, यानी कि इंडिया से ही सभी के सभी हमारा ओरिजिनेट हुआ है और यहीं से हमारा जो है फॉरेन विदेशों में ये गया। तो आज की वीडियो हम सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम जो है अपनी कुछ इतिहास, अपनी कुछ हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि हमारी जो दवाइयों की शुरुआत है वो कैसे होती है, किस किस चीजों पर बेस्ड थी, और इसके बारे में बेसिकली हमारे जैसे आयुर्वेदा हो गया, सिद्धा हो गया, यूनानी हो गया, होम्योपैथी सिस्टम हो गया, इन सब के बारे में बात करेंगे। अब देखो टाइम थोड़ा कम है तो शॉर्ट में ही हम जो है सबके बारे में बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अपने चैप्टर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में। तो हम देख रहे थे अपना सब्जेक्ट हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी, इसकी यूनिट 1 चल रही थी और ये यूनिट 1 का लास्ट यानी कि चैप्टर नंबर 3 है। इसी के साथ हमारी यूनिट 1 जो आज कंप्लीट हो जाएगी। अब अगर बात करें इस वाले पूरे चैप्टर में तो यहाँ पे दो हमारे मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे भी अगर मैं दिखाता हूं तो देखो यहाँ बेसिकली हमारा सबसे ज्यादा आता है राइट अ नोट ऑन बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन। यानी कि यहाँ पे जो हमारे आयुर्वेदिक सिस्टम है ये हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली टाइम ये हमारा सिस्टम आता ही है। इसके अलावा कुछ हमारी प्रिपरेशन है, यानी कि आयुर्वेदिक की कुछ हमारी दवाइयां हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उनको कैसे प्रिपेयर करेंगे और कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो ये सारी की सारी बातें जो हम इस वीडियो में आज यहाँ पे करने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश कुमार, स्वागत करता हूं मैं आप सभी के प्यारे चैनल केयर वेल फार्मा में। बाकी आपको पता है कि इसकी जो स्टार्टिंग की 2 वाले चैप्टर की वीडियो है वो ऑलरेडी हमारी अपलोड हो चुकी है, नहीं देखो जाके आप लोग चेकआउट जरूर कर लेना। बाकी ये सारा कुछ हमारा जो है क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे ऐप केवल फार्मा ऐप के अंदर मिलेगी और इन सभी की वीडियो धीरे धीरे सब कंप्लीट हो जाएगा। तो सभी की पीडीएफ वीडियो एक जगह जान की केवल फार्मा ऐप के अंदर क्रैश कोर्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया तो आप लोग जाके इनरोल कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर बात करें थोड़ा अपने इस इंडियन सिस्टम के बारे में, तो इनको हम जो है इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन नाम से भी जानते हैं, यानी कि हमारे इंडिया से ये नाम आया है। इसके अलावा इसको फॉक सिस्टम आप लोग जानते हो जो हमारे पुरातत्व जाल का पूरा चल रहा है वो, या इसको ट्रेडिशनल सिस्टम यानी कि प्राचीन सिस्टम बोल सकते हैं, जो हमारा बहुत ही स्टार्टिंग से चल रहा है। अब मेनली हमारे सामने जो है 3 सिस्टम होते हैं, यानी कि आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, जो हमारे इन सिस्टम यानी कि इंडिजिनस सिस्टम में माने जाते हैं, या एक तरह से बोल सकते हैं हमारा ट्रेडिशनल या बहुत ही प्राचीन सिस्टम माना जाता है। और इसीलिए कई बार ये जो हमारे सिस्टम है इनको इस नाम से भी क्वेश्चन आया है कि राइट अ डिटेल्स नोट ऑन ट्रेडिशनल सिस्टम, यानी कि हमें ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में बताना होगा, तब भी आपके सामने जो है यही इंडियन सिस्टम के बारे में बात करनी होगी। अब द सिस्टम ऑफ मेडिसिन विच आर ओरिजिनेटेड इन इंडिया एंड दो सिस्टम विच कम फ्रॉम आउटसाइड बट एसिमिलेटेड इन इंडिया कल्चर बोथ आर नोन एज इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। यानी कि देखो कोई ऐसा सिस्टम है जो हमारा जन्म जिसने इंडिया के अंदर लिया है, या कोई ऐसा सिस्टम था जो इंडिया के बाहर से आया लेकिन इंडिया के अंदर इतना घुल मिल गया यानी कि उसी का पार्ट बन गया, तो वो दोनों सिस्टम हमारे जो है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहलाते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है कि दीज आर एंशिएंट प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, यानी कि प्राचीन काल की ये दवाइयों की हमारी प्रैक्टिस है, जिसमें बेसिकली हम क्या कर रहे थे, जो नेचुरल रेमेडीज है यानी कि जो हमें प्रकृति के द्वारा मिल रही है उन सब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम यहाँ पे प्लांट बेस्ड मेडिसिन का इस्तेमाल करते थे, कुछ एनिमल्स का इस्तेमाल करते थे, कुछ हमारे मिनरल्स हो गए जो हमें मतलब पत्थर वगैरह उनसे मिलते थे, तो इन सब का इस्तेमाल करते थे। यानी कि सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम मतलब जैसे आजकल तो मशीनें चल रही हैं, एक्सरे ये सब चल रहा है, बॉडी के अलग अलग केमिकल टेस्ट ये सब चल रहे हैं, लेकिन पहले क्या हो रहा था कि हम बस अपनी बॉडी को देखकर ही समझ जाते थे कि हमारी बॉडी में क्या हुआ है। आपने देखा होगा वैद्य लोग सिर्फ पल्स पकड़ते थे या बॉडी को देखा, जीभ देखी, आपकी आंख देखी और समझ जाते थे क्या दिक्कत है, और उसके बाद उन्हीं प्लांट या कुछ ऐसे नेचुरल पार्ट से जो आपका इलाज कर देते थे। यानी कि एक तरह से क्या है कि वो हमारे एनवायरनमेंट में और हमारी बॉडी में एक बैलेंस बना के रख रहे थे। तो ये हमारा टोटल हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन था। अब यहाँ पे देखा जाए तो लगभग हमारे सामने 5 से 6 सिस्टम आते हैं। मेन हमारे सामने 3 है, यानी कि आयुर्वेदा सिद्धा हो गया, आयुर्वेदा मतलब सिस्टम हो गया, एक सिद्धा हो गया, एक यूनानी हो गया। ये 3 तो हमारे मेन लिस्ट में आते ही हैं। इसके अलावा बाई हमारा योगा सिस्टम, इसके अलावा होम्योपैथी हो गया, इसके अलावा नेचुरोपैथी हो गया। अब इसको याद करने के लिए एक सिंपल सा वर्ड यानी कि आयुष वर्ड आप याद रख लेना। ए फॉर आयुर्वेदा, बाई फॉर योगा, यू फॉर आपका यूनानी हो गया, एस फॉर आपका सिद्धा हो गया, एच फॉर आपका होम्योपैथी हो गया। बाकी एक एन वर्ड और ये आप नेचुरोपैथी वर्ड से भी समझ सकते हो। बाकी देखो ये सारा का सारा पार्ट आपको कुछ दिखा दिखा लग रहा होगा, क्योंकि ये सेम चीज यानी कि आपने टोटल इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में आपके 4th सेमेस्टर के अंदर जो फार्माकोग्नोसी वाली यूनिट 4 थी उसमें आपने अच्छे से देखा होगा। तो इसका फायदा ये होगा कि आगे जाके आप मतलब एक तरह से रिवीजन हो जाएगा, तो आप इसको और अच्छे से कर सकते हो।
तो एक आपको ना एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि हमारे इंडियन सिस्टम थे क्या, जो बेसिकली हमारे नेचुरल रेमेडीज पे ज़्यादा वेरी डिपेंड थे, यानी कि हमारे जो नेचुरली हमको प्लांट एनिमल मिलते जो भी हमारे इनसे दवाइयाँ मिलती थी उस पर ज़्यादा डिपेंड थे। ये हमारा नेचर हो गया। और जिनका जन्म इंडिया में हुआ है, जो इंडिया के अंदर आके वो घुल मिल के इंडिया का पार्ट बन गए, वो सभी हमारे जो है इंडियन सिस्टम कहलाते हैं। अब इसमें मेनली हमारे ये सिस्टम थे और इसमें हमारा पहला क्वेश्चन बनता है, राइट अ डिटेल नोट ऑन बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन। यानी कि देखो, अगर हम यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग भी देखेंगे तो ये जो हमारा सिस्टम है, यहाँ पे बेसिकली 4 सिस्टम के बारे में बात की गई है। इनका एक बेसिक प्रिंसिपल हमारा ज्यादा आता है और क्वेश्चन भी हमारा कुछ इसी तरह बनता है कि आपको बेसिक प्रिंसिपल के बारे में बात बतानी होती है। तो चलिए अब हम जो है डिटेल्स में अपने पहले सिस्टम यानी कि आयुर्वेदिक सिस्टम के बारे में बात करते हैं। अब देखो, ये जो हमारा सिस्टम है ना, इसको बोल सकते हैं कि ये हमारे इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम है। अब कुछ जगह हम जो है सिद्धा सिस्टम को भी बोलते हैं, लेकिन बेसिकली ये हमारा ओल्डेस्ट ज्यादा माना जाता है। तो इट इज द ओल्डेस्ट इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यानी कि हमारी दवाइयों का एक प्राचीन बहुत पुरातन वाला सिस्टम है, विच कम इनटू एग्जिस्टेंस इन अबाउट 900 बीसी, यानी कि 1900 बीसी में ये हमारा आ गया था। सोच सकते हो कितना पुराना है। अब ये जो हमारा वर्ड है, यानी कि आयुर्वेदा वर्ड से हम क्या समझते हैं, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। अब ये जो हमारा वर्ड है आयुर्वेदा, ये आगे 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक हमारा आता है आयुर और एक हमारा आता है वेदा। अब जो आयुर वर्ड है ना, ये हमारा लाइफ को डिनोट करता है, यानी कि जो हमारा जीवन है, जिंदगी है वो। और वेदा का मतलब होता है साइंस, और इसी वेदा को हम एक नाम से और जानते हैं, उसको बोलते हैं टू गेन नॉलेज। यानी कि अगर मैं सिंपल मतलब बताऊं तो जो हमारा आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, ये हमारा इस चीज पे डिपेंड करता है कि जो हमारी बॉडी है, ये हमारी खुद की बॉडी ही हमें बहुत कुछ सिखाती है। यानी कि इस बॉडी की साइंस का यूज करके हम अपने लिए क्या है नॉलेज लेते हैं, और इसी बॉडी का इस्तेमाल करके हम जो अपने लिए दवाइयां या इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि देखा गया है कि जो आयुर्वेदिक सिस्टम है वो टोटल हमारी ह्यूमन बॉडी पर ही डिपेंड है। यानी कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, जो हमारा जीवन है, जो हमारी जिंदगी है, उसी से हम जो है यहाँ पे इलाज करना सीखते हैं, और यही हमारा आयुर्वेदिक सिस्टम हो गया। यानी कि सो इट इज साइंस ऑफ लाइफ। यानी कि यहाँ पे क्या है कि हमारा जो जीवन है, हमारी जो जिंदगी है, उसके जो साइंस है, विज्ञान है, उसी से हम यहाँ पे सीख रहे हैं और उसी से हम जो अपना इलाज करेंगे। अब जैसे हमारा त्रिफला हो गया, अश्वगंधा हो गया, टर्मरिक हो गया। अब मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ ये कनेक्ट करने के लिए। अब जैसे पहले क्या होता था कि जैसे बहुत लोग जो वेद महाराज सीखते कैसे थे, पहले तो भाई यही था कि भाई पुराने काल में उनको नॉलेज मिलती गई अपने उनसे, मतलब जो उनके पूर्वज थे, और एंड में देखा गया कि भाई भगवान से ही कहीं ना कहीं हमको ये नॉलेज मिली है, यही पूरा माना जाता है स्टार्टिंग से। ठीक है, अब बाकी और कैसे सीखते गए, तो जैसे कोई मान लो कहीं चोट लगी तो भाई कोई पेड़ पौधा उन्होंने पीछे लगाया, अगर उससे ठीक हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ, कोई साइड इफेक्ट हुआ तो पता चल गया कि इसका इस्तेमाल नहीं करना है। इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने देखा कि जो जानवर थे, एनिमल्स थे, वो क्या करते थे, मान लो कहीं पे उन्हें किसी ने काट लिया तो वो चाट रहे हैं, तो एक लार से हो गया। तो ऐसे कर करके यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है सिस्टम में कि हम नॉर्मली किसी को ऑब्जर्व करके देख कर ही जो है अपने लिए दवाइयों को सीख रहे थे। यानी कि यहाँ पे क्या है कि किसी दूसरे की जिंदगी या अपनी जिंदगी, इन सबको देख देख के जो है हम नॉलेज प्राप्त करते हैं और सीखते हैं कि हम किसी का इलाज कैसे कर सकते हैं। यही हमारा पूरा का पूरा आयुर्वेदिक सिस्टम है। अब इसकी जो शुरुआत एक तरह से बोल सकते हैं, यहाँ पे हमारे चरक जी थे, जो इनको फादर ऑफ आयुर्वेदा नाम से जाना जाता है, और इन्होंने एक किताब लिखी थी चरक संहिता, जिसमें आज भी आपको जो है बहुत कुछ जो है इसके बारे में पता चल जाएगा। इसके बाद एक और हमारे थे सुश्रुत संहिता, इन्होंने भी एक हमारी किताब लिखी थी, और इन दोनों का ना बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन माना जाता है आयुर्वेदा में, और इन्होंने हमारे प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत दिए थे कि हमारे ये आयुर्वेदा है वो किस पे डिपेंड करता है। अब जो हमारा मेन क्वेश्चन है वो हमारा यही आता है कि आपको आयुर्वेदिक सिस्टम के जो है प्रिंसिपल बताने होते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक तरह से हमारे सामने 3 प्रिंसिपल हैं जिसपे हमारा पूरा का पूरा आयुर्वेदा सिस्टम डिपेंड करता है। पहला आता है पंच महाभूतस, फिर दूसरा आता है त्रिदोष, और तीसरा आता है गुण रस सिद्धांत। ठीक है, अब जो त्रिदोष है इसको हम यहाँ पे जो है त्रिगुण नाम से भी जानते हैं, यानी कि एक तरह से इनको या दोष बोल दो या गुण बोल दो, और जो हमारे पंचभूतास है ये आ गया। अब हमें क्या करना है, एक एक करके इन तीनों प्रिंसिपल के बारे में अच्छे से बात करनी है। अब जो हमारा पहला है यानी कि पंच महाभूतास है ना, इसके नाम से क्या समझ आ रहा है, पंच का मतलब तो होता है 5, और जो महाभूतास है वो एक तरह से डिनोट किया जा रहा है कि कोई महान चीज है 5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, द होल यूनिवर्स, यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, यानी कि इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या है कि हमारी जो पूरी दुनिया है या हमारी जो पूरी की पूरी बॉडी है वो 5 बेसिक एलिमेंट के द्वारा बनी हुई है, और ये कहीं ना कहीं सच है। यानी कि आप लोग भी मानते होंगे, और हमने शक्तिमान में एक बार नाटक भी देखा था ना, तो यहाँ पे क्या दिखाया जाता है कि हमारी पूरी दुनिया, पूरी यूनिवर्स हमारी 5 एलिमेंट यानी कि 5 बेसिक एलिमेंट के द्वारा मिलकर बनी है, जिसमें हमारा सबसे पहले आता है पृथ्वी यानी कि जिसको हम अर्थ बोल देते हैं, फिर हमारा जल आता है जिसको हम वाटर बोल देते हैं, फिर हमारी वायु यानी कि एयर आती है, फिर हमारी अग्नि यानी कि फायर, और फिर हमारा आकाश यानी कि स्काई यानी कि मैं हो गया। तो यहाँ पे क्या समझ आ रहा है कि 5 बेसिक चीजें हैं, यानी कि पृथ्वी जो हम एक तरह से बोल सकते हैं, यानी कि जो हमारा थल हो गया यानी कि जो जमीन हो गई, फिर पानी, आपको पता है कि हमारे पूरे इनमें पानी भी है, फिर हवा जिसके थ्रू हम भाई इसके बिना जिंदा नहीं रह सकते, हवा हो गया, और फायर इसकी भी बहुत जरूरत पड़ती है, और स्काई जो हमारा ऊपर होता है। तो यहाँ पे क्या है कि हमें
हमें आंखों के सामने से भी, अगर आप इमेजिन करके खुद भी आपने सब देखा होगा, तो हाँ यही हमारे वो 5 बेसिक एलिमेंट है जिसके द्वारा हमारा पूरा का पूरा जो है यूनिवर्स बना हुआ है। और इसी के द्वारा हमारी बॉडी भी बनी है। कहते हैं ना कि भाई मिट्टी की बॉडी है, मिट्टी में मिल जाना है, तो यहाँ पे क्या है कि बॉडी भी हमारी जो है इन्हीं 5 बेसिक एलिमेंट से बनी है। यानी कि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में सरफेस भी है, ठोस भी है, कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में जल भी है, और हवा तो हम बॉडी है जिसकी वजह से हम पूरा का पूरा मतलब आपको पता है हवा की वजह से सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन वगैरह, और अग्नि जो हमारी फायर है जिससे हमारी बॉडी में डाइजेशन वगैरह ये सब होता है, और आकाश स्काई भी हमारी बॉडी का पार्ट है, वो तो मैं खुद ही हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये 5 बेसिक एलिमेंट है जिसके द्वारा हमारी पूरी यूनिवर्स भी बनी है और इसी के द्वारा हम लोग भी बने हुए हैं। अब इनको याद करने का एक मैंने वर्ड पहले बनाया था, यानी कि आप यहाँ पे बोल सकते हो ईवा। चलो मैं इसको आगे आपको सिखा दूंगा। अब यहाँ पे आयुर्वेदा का सिद्धांत जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि अगर ये पांचों चीजें हैं इनसे मिलकर हमारी बॉडी बनी है, और अगर ये हमारी बॉडी में बैलेंस में रहते हैं, यानी कि सब बराबर रहते हैं ना, तब हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी, और अगर ये हमारी बॉडी में इम्बैलेंस हो जाते हैं तो हमारी बॉडी में डिसीज होगी। अब एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं आपको ये कहानी समझा देता हूं। जैसे मान लो फायर है, ठीक है। अब फायर हमारी बॉडी में नॉर्मल है, तब तक हमारी बॉडी में डाइजेशन अच्छा हो रहा है। अगर ये हमारी बॉडी में कम हो गया तो हमारी बॉडी में डाइजेशन कम हो जाएगा, डाइजेशन कम हो जाएगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे, बाकी सब बीमारी लग जाएंगी। अगर ये हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाएगा तो हमको अल्सर होने लगेंगे, यानी कि आपको पता है पेट में जलन होगी, एसिडिटी होगी। तो देखो एक छोटे से एग्जांपल से आपको कहानी क्लियर होगी कि इन सब मिलकर ही हमारी बॉडी बनी है, और इनसे अगर ये बैलेंस में हमारी बॉडी में तो हम हेल्दी हैं, यानी कि यहाँ पे हेल्दी लिख सकते हैं। और अगर इनमें से कोई भी एक चीज हमारी बॉडी में बैलेंस बिगाड़ देती है तो हम यहाँ बीमारी यानी कि डिजीज कहलाती है। अब एक एग्जांपल मैंने आपको फायर वाला बताया, एक चलो एयर का भी ले लेते हैं। अब एयर आपको बताया कि सांस हम लोग ले रहे हैं, अब वहीं पे क्या कि अगर किसी की बॉडी में हवा नहीं आएगी, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, तो भाई अपने आप बंदा मर भी जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी हमारी बॉडी के लिए कितना जरूरी है। और इसके अलावा थर्ड बेस हमारा एनर्जी हो गया। जल तो पानी हम लोग जानते हैं, जल है तो जीवन है, ये तो हमने सुना ही है। यानी कि सिंपल ये हमारी कहानी मैंने प्रूव भी कर दी कि हाँ इन्हीं के द्वारा हमारी बॉडी बनी है, और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। आई होप अब आपको ये याद रहेगा। तो ऑल दीज एलिमेंट आर प्रेजेंट इन परफेक्ट बैलेंस इन अवर बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी में परफेक्ट बैलेंस में है। अगर ये बैलेंस हमारा इम्बैलेंस होता है या डिस्टर्ब होता है तो हम लोग इससे बीमार हो जाएंगे या फिर अनहेल्दी हो जाएंगे। तो यही हमारा पहला सिद्धांत, यानी कि पंच महाभूतात्, यही हमें कहता है कि हमारी बॉडी इन 5 बेसिक एलिमेंट से बनी है, जो हमारी बॉडी में परफेक्ट बैलेंस में। अगर ये बिगड़ते हैं तो बीमार है, पर बैलेंस में है तो हमारी बॉडी ठीक रहेगी। इसी तरह हमारा जो सेकंड प्रिंसिपल है वो हमारा होता है त्रिदोष को, या इसको त्रिगुण भी बोल देते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग भी क्या है कि जो हमारी बॉडी है उसमें ये 5 एलिमेंट के द्वारा ही बनी है। देखो ये हमारे कनेक्टेड होते हैं, तो 5 एलिमेंट के द्वारा ही बनी है, लेकिन ये हमारी बॉडी में एक कॉम्बिनेशन में होते हैं। कॉम्बिनेशन जैसे एक ये है, तो एक तरह से क्या है, जोड़े में रहते हैं। अब ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये भी हमारे परफेक्ट बैलेंस में होता है। अगर ये कॉम्बिनेशन बिगड़ता है तब हमारी बॉडी में फिर से कुछ ना कुछ बीमारी हो सकती है। अब देखो इसको क्या है, हम त्रिदोष क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जो ये हमारा 5 बेसिक एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है, इनको हम 3 दोष की तरह देखते हैं। यानी कि यहाँ पे 3 दोष आप लोग जानते हो कि कुछ ना कुछ हमारी बॉडी में कमी हो गई है। तो यहाँ पे 3 हमारे होते हैं, एक होता है कफ, एक होता है वात, एक होता है पित्त। और आप लोगों ने ये सुना होगा शायद, अगर अब तो आप जेन जी जनरेशन, अगर आपको शायद याद हो, पहले हम लोगों ने सुना था तो हमारे जो मतलब दादी अम्मा ये सब बोलते थे भाई इसकी पित्त तो नहीं हिल गई, इसका बात को ये गड़बड़ वो गड़बड़ है। तो ये सब हमारे क्या है, पहले हमने सुना था। आजकल तो बिल्कुल ही सब कुछ खत्म हो गया, सब इंग्लिश में जा रहा है। तो ये क्या त्रिदोष है, यानी कि यहाँ पे क्या है कि हमारी बॉडी में कोई 3 दोष, ये मतलब इसके थ्रू हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है। अब कफ में क्या होता है कि E प्लस W, यानी कि हमारा अर्थ प्लस वाटर, यानी कि यहाँ पे अर्थ हमारा पृथ्वी और वाटर हमारा जल है। तो अर्थ प्लस वाटर से मिलकर हमारा बनता है कफ। उसके बाद बात हमारा बनता है एयर प्लस स्काई से, यानी कि यहाँ पे हमारी आपको पता है आकाश, और सॉरी आकाश तो स्काई हो गया, और वायु ये हमारा मिलकर बना है। और जो पित्त है वो हमारे यहाँ पे फायर प्लस वाटर से बना है। अब इसको याद करने का एक सिंपल तरीका आपको क्या याद रखना है, KBP, यानी कि ये पंच महाभूतास का तो आपको ये याद ही रहेगा पूरा। एवाप्स यानी कि EWAFS, यहाँ पे याद कर सकते हो, अर्थ वाटर एयर फायर स्काई, ऐसे करके आप ये शॉर्ट वर्ड से सारा याद कर सकते हो। और इनका हिंदी नाम आपको याद ही रहेगा, अर्थ से पृथ्वी हो गया, वाटर से जल हो गया, एयर से यहाँ पे वायु हो गई, F से फायर से आपकी अग्नि हो गई, और S से स्काई से आकाश हो गया। अब यहाँ पे क्या याद करना है आपको, KBP, K से कफ हो गया, B से बात हो गया, P से पित्त हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इनका जोड़ा कैसे याद रखना है, तो आपका कफ में आता है EW, फिर आपका बात में आता है यहाँ पे AS, और यहाँ पे पित्त में आता है FW। अब इसको याद करने के लिए मैंने पिछली बार जब पढ़ाया था तब भी मैंने आपको ऐसा बताया था कि आप इसको इजाफ और FW ऐसे करके याद रख लो, यानी कि ये वर्ड। अब बस आपको कॉम्बो बना देना है कि K का आपका ये दोनों हो गया, यानी कि अर्थ प्लस वाटर, आपका V का यहाँ पे AS हो गया, यानी कि एयर प्लस स्काई, और आपका पित्त का यहाँ पे हो जाएगा FW, यानी कि फायर प्लस वाटर। तो इस तरह आप याद कर सकते हो। तो ये कॉम्बिनेशन में आपको याद रखना है, जब भी आएगा प्रिंसिपल में आपको ये लिख के आना पड़ेगा। अब इन तीनों को कलेक्टिवली, यानी कि इन तीनों को मिला के हम जो है यहाँ पे त्रिदोष बोल देते हैं। अब अगर ये हमारे त्रिदोष हैं, अगर ये बैलेंस में है, यानी कि हमारी बॉडी में ये जो भी इनका अमाउंट होना चाहिए, जो हमारी बॉडी में अगर सब बैलेंस में है,
तो हमारी बॉडी को कंसिडर किया जाएगा कि हम लोग हेल्दी हैं। लेकिन इन केस अगर ये हमारी बॉडी में इम्बेलेंस हो जाते हैं, यानी कि कोई भी एक ज़्यादा, मान लो फायर ज़्यादा हो गया, मैंने बोला एसिडिटी वगैरह ये कॉज होगी। अगर वाटर ज़्यादा हो गया तो एडिमा होने लगता है, यानी कि कहीं स्वेलिंग वगैरह आने लगती है। वाटर कम हो गया तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। यानी कि कुछ भी आप ले लो, आपके जस्ट सामने एग्जाम्पल है, अगर इनमें कुछ भी गड़बड़ होता है तो हमारी बॉडी अनहेल्दी हो जाएगी या कोई बीमारी लग जाएगी। अब जो हमारे आयुर्वेदा सिस्टम है वो क्या करता है, उसका इलाज करने का तरीका क्या है कि वो बस इनको, यानी कि ये जो है ना, इनको दोबारा बैलेंस करने की कोशिश करता है, और बैलेंस रहेगा तो हमारी बॉडी अपने आप जो है ठीक हो जाती है। तो अब आपको एक बेसिक आइडिया इसका लग गया होगा। बाकी देखो, आप सबके बारे में थोड़ी बातें देख लो। तो जो हमारा कफ है वो क्या करता है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, हमारी बॉडी के स्केलेटन, ये सब मसल्स हो गए, हमारी बॉडी का ल्यूब्रिकेशन है, कहीं पे ये मतलब म्यूकस अंदर की जो हो गई, और ल्यूब्रिकेशन से क्या होगा, म्यूकस कुछ खा पी रहे हैं अंदर वाली, और म्यूकस फॉर्मेशन कितना क्या बना रही है, इसके अलावा स्टेबिलिटी और हमारे बॉडी के जो फ्लूइड्स है इन सबको रेगुलेट करता है हमारा कफ वाला पार्ट, यानी कि अर्थ प्लस वाटर वाला। वाटर आपको पता है ये सब पूरा, और अर्थ एक तरह से सरफेस जो मैंने बोला था, तो उन सबको बैलेंस हमारा कफ वाला पार्ट करता है। अब अगर इसका इम्बैलेंस होता है, यानी कि वही लिखा है इट्स इम्बैलेंस लीड टू एक्सेस म्यूकस, यानी कि अगर इसका इम्बैलेंस होगा तो हो सकता है हमारी बॉडी में म्यूकस ज्यादा बनने लग जाए, हमारी बॉडी हैवीनेस फील करेगी, जॉइंट में स्टिफनेस हो सकती है, हमारे जॉइंट वगैरह कर सकते हैं, या ड्रोजीनेस वगैरह हो सकता है। तो इसका इम्बैलेंस होगा तब हमारी बॉडी में ये काम हो सकते हैं। अब बात होता है, इट रेगुलेट मूवमेंट, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एलिमिनेशन, यानी कि हमारी बॉडी का जो मूवमेंट हो रहा है वो हमारा बात कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो सोचने समझने की सारी क्षमता, जो बॉडी का मास्टर है, वो हमारा बात कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा रेस्पिरेशन, जो हम सांस ले रहे हैं, सर्कुलेशन, जो हमारी बॉडी में ब्लड घूम रहा है, इसके अलावा एलिमिनेशन, जो हमारी बॉडी से वेस्ट बाहर जा रहा है। और इन सबको कंट्रोल कौन कर रहा है, बात, यानी कि हमारी एयर प्लस स्काई, इनका कॉम्बिनेशन हमें ये कंट्रोल कर रहा है। अब अगर इसका इंबैलेंस होगा तो भाई जो हमारी प्रॉब्लम वही होगी, यानी कि नर्वस सिस्टम है तो यहाँ पे एंजाइटी हो सकती है, हमारी ड्राइनेस हो सकती है, हमारे में कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, क्योंकि एलिमिनेशन है, अगर नहीं होगा तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, और नर्वस सिस्टम है तो हमारे में नर्वस डिसऑर्डर, तो ये इसके इंबैलेंस की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब जो पित्त है हमारा तीसरे नंबर पे, वो हमारा कंटेन करता है फायर प्लस वाटर को, यानी कि अग्नि और इसका मतलब पानी को, जल को। तो ये हमारा रेगुलेट करता है हमारे डाइजेशन को। इसके अलावा जो हमारी बॉडी के टिश्यू सेल से मिल के टिश्यू बिल्डिंग होते हैं उनको करता है। हमारी बॉडी की जो हीट होती है, यानी कि जो अग्नि है, वो भी हमारा यही संभाल रहा है, क्योंकि भाई यहाँ पे क्या है, फायर है तो यही तो अग्नि संभालेगा। इसके अलावा यहाँ पे एनर्जी के जो प्रोडक्ट वगैरह उन सबको मेटाबोलाइज करने का काम ये करेगा। अब अगर इसकी हमारी इंबैलेंस होती है, देखो फायर ये संभाल रहा है, हीट है तो ये हमारी एसिडिटी कॉज कर सकता है, डाइजेशन प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, लीवर में प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, इसके अलावा स्किन में प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। तो ये सब हमारे पित्त के द्वारा हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे सिंपल क्या होगा, त्रिदोष में ये तीन थे, तीनों का क्या काम था, तीनों के इंबैलेंस से क्या हो सकता है, ये सारी बातें आपको पता चल गया होगा। हमारा जो तीसरा प्रिंसिपल है वो होता है गुण रस सिद्धांत। अब इसमें देखो, यहाँ बेसिकली क्या होता है कि 5 फिजियोलॉजिकल हमारे ड्रग समझे, यानी कि यहाँ पे क्या है कि ये जो प्रिंसिपल है ये हमारा ड्रग पे डिपेंड करता है, कि मान लो कोई भी हमारा ड्रग है, वो अपना जो हमारी बॉडी में जाके एक्शन देगा, वो इन 4 फिजियोलॉजी मतलब उस पर देगा, क्वालिटी पे देगा। ठीक है, अब 5 हम क्या है कि इसको हम तब रिकॉग्नाइज करेंगे दवाई के लिए जब बाकी के हमारे काम नहीं करते। बेसिकली हमारे 4 होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 मैंने लिख ही दिए, भैया आपको सब पता ही चल जाए। तो यहाँ पे क्या होता है कि पहला हमारा होता है गुण, यानी कि क्वालिटी, यानी कि यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे ड्रग की क्वालिटी क्या है। अगर क्वालिटी अच्छी है तो बॉडी में जाके असर अच्छा दिखाएगा। उसके बाद हम देखते हैं रस, यानी कि टेस्ट कैसा है। अगर ज़्यादा कड़वा होगा तो आपने देखा होगा, पहले हमने तो भाई खाई है जब छोटे थे ना, तो एक बतासा होता था, तो कई बार कहते थे ये है कुत्ता गाड़ी, किसी भी क्या है कि बतासे में वो गोली रख के खिला देते थे कि वो कड़वी ना लगे और बॉडी के अंदर चली जाए। तो ये हो गया। इसके अलावा हमारा विपाक है, ये हमारा डाइजेस्टिव प्रोडक्ट हो गया, जो डाइजेशन वगैरह कैसे क्या होगा, यानी कि हमारी बॉडी में जाके। इसके अलावा जो वीर्य है, यानी कि आपको पता है ये, तो ये पोटेंसी, यानी कि एक्टिव प्रिंसिपल होता है। और जो प्रभवा है, ये एक तरह से फार्माकोथेरेपेटिक एक्शन है, यानी कि हमारी बॉडी में जाके क्या एक्शन देता है, और जो बाकी बॉडी में काम होगा वो सब। तो यहाँ पे सिंपल क्या है कि जो गुण सिद्धांत है ये हमारा इस पर डिपेंड करता है कि ये हमारे जो ड्रग है उसके एक्शन को डिफाइन करेगा, कि हमारा ड्रग हमारी बॉडी में जाके कैसे काम करेगा। और ड्रग कब काम करेगा, जब उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, उसका टेस्ट सही होगा। विपाक का ये मतलब डाइजेस्टिव कितना कैसे हो सकता है, उसका मेन एक्टिव प्रिंसिपल क्या है, पोटेंसी क्या है, ये सब बातों पे डिपेंड करता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इन दिस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कैन बी डन यूजिंग मेडिसिनल प्रिपरेशन, डाइट एंड सर्टेन प्रैक्टिस, यानी कि यहाँ पे टोटली हमारे जो है, जो हमारे मेडिसिनल प्लांट होंगे उन पे डिपेंड करेगा। जो हमारी डाइट क्या कैसे आपने देखा होगा, ये मत खाओ, वो खाओ, ये खाओ, उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है। अभी तो हमारी मम्मी वगैरह अभी भी बताती हैं कि ये बादी है, ये ठंडा है, ये गर्म है, इसकी तासीर गर्म है, तो ये सब चीज़ें हम सब सुनते रहते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल हमारा आयुर्वेदिक सिस्टम है वो टोटल हमारा कहीं ना कहीं जो है इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करता है, यानी कि टोटली हमारा नेचर सिस्टम डिपेंड करता है। तो आई होप अब आपको जो है आयुर्वेदिक सिस्टम के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा, यानी कि ये सिस्टम हमारा वो नेचर है जो हमारे बॉडी, यानी कि हमारी जो लाइफ है, जिंदगी है, उसके साइंस से हमें ज्ञान देता है, और उसी से हम जो है इलाज वगैरह करना सीखते हैं। अब एग्जाम्पल हमारे त्रिफला हो गया, अश्वगंधा हो गया, टर्मरिक हो गया। अभी जब कोरोना वगैरह आया तो कितना मतलब वो हुआ था, हमारा अश्वगंधा, गिलोय, जो हमारी बॉडी में जाके इम्यूनिटी को नेचुरली बढ़ाते हैं। तो ये सब हमारे कहीं ना कहीं जो है आयुर्वेदिक के ही जो है प्रिपरेशन होती है।
बाकी इसके हमारे 3 प्रिंसिपल थे, समझ गए होगे। पंच महाभूता यानी कि हमारे 5 बेसिक एलिमेंट से बनी है, बैलेंस में हेल्दी है, इम्बैलेंस है हमारी अनहेल्दी है। त्रिदोष में ये 3 मतलब कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट है, कफ वात पित्त है। इसको याद करने का ये तरीका है। इसके अलावा जो गुण सिद्धांत है ये हमारे ड्रग के एक्शन को डिफाइन करते हैं। ये हो गया हमारा आयुर्वेदिक सिस्टम के बारे में, और यही हमारा सबसे ज्यादा मेन था जो बहुत बार एग्जाम में हमारा आता है। अब हमारा नेक्स्ट सिस्टम आता है सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन, और इसको भी हम जो है ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन नाम से भी जानते हैं, और ये हमारा तमिलनाडु से ओरिजिनेटेड हुआ है। ठीक है, अब बाकी कई लोगों का मानना है कि ये जो सिस्टम हमारा जो सिद्धा नाम है ना, ये हमारा शिव जी से आया हुआ है। यानी कि महादेव जी ने पहले मतलब पार्वती जी को बताया, वहां से नंदी जी के पास पहुंचा, और ऐसे कर करके जो है हम लोगों के पास ये नॉलेज पहुंची है। तो ये माना जाता है हमारा सिद्धा सिस्टम के लिए, और इसीलिए जो है इसको भी हम जो है ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन नाम से भी जानते हैं। तो एक तरह से मान सकते हैं कि कुछ लोग हमारे आयुर्वेदा को मानते हैं, कुछ लोग हमारे सिद्धा को मानते हैं। आप लोग बताओ कि आपके अकॉर्डिंग सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम हमारा कौन सा है और क्या होना चाहिए। बाकी जो हमारे ये सिद्धा सिस्टम है ये तमिलनाडु से ओरिजिनेट हुआ, हमको पता है। इसके अलावा जो हमारे अगस्त जी थे वो इसके फादर ऑफ मतलब सिद्धा सिस्टम माना जाता है। अब इसका मेन प्रिंसिपल क्या होता है, बाकी हमें शॉर्ट में देखने हैं, आयुर्वेदा हमने डिटेल में देख लिया। तो अकॉर्डिंग टू दिस ह्यूमन बॉडी एंड ऑल ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। अब देखो ये भी सिस्टम हमारा आयुर्वेदा जैसा ही है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग भी क्या है कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, जो भी हमारे यूनिवर्स के जितने भी ऑब्जेक्ट है सब कुछ है हमारे कहीं ना कहीं 5 बेसिक एलिमेंट के द्वारा बने हुए हैं, जिनको हम पंच महाभूतास बोल देते हैं। अब इसमें हमारा पहले आता है अर्थ, फिर आता है वाटर, फिर आता है फायर, फिर आता है स्काई, फिर आता है एयर। यानी कि वही जो मैंने बताया था कि आपका यहाँ पे EWFSA यानी कि यही सब नाम हमारे आते हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़े थे। अब यहाँ पे क्या है कि इसमें आपको ये लिखना पड़ेगा कि जो अर्थ है वो हमारे मन को, यानी कि जो हमारा मन है उसको डिनोट कर रहा है। वाटर हमारी नीर होती है, फिर जो फायर है उसको यहाँ पे थी बोलते हैं, जो स्काई है उसको आकाशम बोलते हैं, और जो वायु है इसको हम यहाँ पे एयर बोल देते हैं। तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग ये हमारे 5 नाम है, बाकी आगे के हमारे सेम है, आप समझ रहे होगे। बाकी जो अर्थ है वो हमारी बॉडी या हमारे पूरे यूनिवर्स के सॉलिड को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो ठोस चीज़ है जैसे ये टेबल है। इसके अलावा जो वाटर है ये हमारा फ्लूइड को रिप्रेजेंट करेगा, हमारा पानी हो गया। फायर हमारी रेडिएशन यानी कि जो अग्नि होती है उसको डिनोट करता है। स्काई हमारी बॉडी में ईथर को डिनोट करता है, और जो एयर है वो हमारी वायु हमारी गैस को डिनोट करती है। तो ये हमारे पूरे प्रिंसिपल हो गया, और इन पर हमारा सिद्धा सिस्टम जो है डिपेंड करता है। अब इनके अकॉर्डिंग यही है कि मेंटेनेंस ऑफ दिस एलिमेंट डिटरमाइन हेल्दी एंड इम्बैलेंस लीड टू डिसीज, यानी कि अगर ये सब हमारी बॉडी में बैलेंस में है तो भाई ठीक है, अगर इम्बैलेंस में है तो बीमारी कॉज करेंगे। अब इसको भी हम जो है दूसरा त्रिगोट या त्रिदोषम नाम से भी बोल सकते हैं, यानी कि टोटल हमारा आयुर्वेद जैसा है। यानी कि यहाँ भी हमारा कफ बात पित्त है। अब जो कफ है इसको कार्पम बोल देते हैं, बात को बाथम, और पित्त को यहाँ पे पिथम बोल देते हैं। अब जो कफ है वो हमारा अर्थ प्लस वाटर से मिक्स है जो वहाँ पे था, और अगर इसका इम्बैलेंस होता है तो हमें जॉइंटिस, हार्ट अटैक, हाई फीवर, एनीमिया जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। बात हमारा स्काई प्लस एयर हो गया, यानी कि लीड टू फ्लैटनेस, यानी कि पेट में कोई दिक्कत होगी, एसिडिटी वगैरह हो गया, ओबेसिटी, हार्ट अटैक ये सब हो गया। और जो पित्त है फायर प्लस वाटर हो गया। अब ये हमारे जो हेयर की मतलब ग्रेइंग होती है, रेडिश हेयर हो गया, जब बर्निंग चेस्ट वगैरह, ये सब दिक्कत कॉज कर सकता है। तो ये हमारा हो गया कफ बात पित्त के बारे में। बाकी इसको महासुदर्शन चूर्ण पाउडर एग्जाम्पल हमारा हो गया जो इसके अंदर जाता है, जैसे हमारा महासुदर्शन चूर्ण पाउडर आता है वो हमारा बुखार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब डायग्नोस करने के लिए क्या है कि जो हमारा सिद्धा सिस्टम था उसमें क्या करते हैं कि जो हमारी बॉडी है उसके कलर को ऑब्जर्व करेंगे, जो हमारी पल्स है उसको रीड करेंगे, स्टडी ऑफ वॉइस हमारी आवाज़ बोल के देखते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा मेरी आवाज़ गड़बड़ होती है, आप लोग पहचान जाते हो कि सर थोड़ा जुकाम है या वैसी गड़बड़ है, तो ऐसे करके। बाकी हमारी जीभ वगैरह टंग को देख के भी हम इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये छोटा सा हमारा पार्ट था सिद्धा सिस्टम के बारे में। अगर कभी आता है आप इतना लिख के आ जाओगे आपका यहाँ पे काम चल जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है यूनानी सिस्टम। अब ये भी हमारे एक ट्रेडिशनल सिस्टम मेडिसिन का ही होता है, और इसको मतलब हमारे जो ग्रीक फिलोसोफर थे हिप्पोक्रेट थे उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। अब ये हमारा 2 प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, यानी कि देखो हिप्पोक्रेट ने की थी तो एक हमारा होता है हिप्पोक्रेट थ्योरी ऑफ 4 ह्यूमर, यानी कि यहाँ पे 4 ह्यूमर के बारे में बताया जाता है। ह्यूमर बेसिकली हमारे मतलब एक तरह से उसको डिनोट करते हैं जो हमारे बॉडी में लिक्विड, जैसे एक्वस ह्यूमर आपने आंख के अंदर देखा होगा। एक हमारे पाइथागोरियन थ्योरी ऑफ 4 क्वालिटीज होती है, यानी कि यहाँ पे 4 क्वालिटीज के बारे में बताया जाता है। अब अगर यहाँ देखा जाए तो जैसे ये हमारी बॉडी के 4 ह्यूमर है जिसपे हमारी बॉडी सब बनी हुई है, डिपेंड करती है। जैसे हमारा ब्लड हो गया, फिर हमारा फ्लैगम हो गया जो हमारा बलगम वगैरह को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर येलो बाइल हो गया और ब्लैक बाइल हो गया। ये हमारे 4 ह्यूमर हो गए बॉडी के। क्वालिटी जो हमारा दूसरा पाइथागोरस थ्योरी है हमारी 4 क्वालिटी पे डिपेंड करता है, जैसे या तो हॉट एंड मॉइस्ट होगा, या कोल्ड एंड मॉइस्ट होगा, या हॉट एंड ड्राई होगा, या कोल्ड एंड ड्राई होगा। तो ये 4 तरह की हमारी बॉडी की क्वालिटीज हो सकती हैं। अब जो एलिमेंट है वो 4 एलिमेंट हमारे से कनेक्ट होते हैं, यानी कि एक हमारा एयर हो गया, एक वाटर हो गया, एक फायर हो गया, तो अर्थ हो गया। तो इनके अकॉर्डिंग यही है कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो इन्हीं सबसे बनी हुई है, इन पर डिपेंड करती है। अब बस हमारे जो प्रिंसिपल है वो मैं कनेक्ट करके आपको बता देता हूँ कि जो हमारा ब्लड है वो हमारा हॉट एंड मॉइस्ट माना जाता है, यानी कि देखो खून गर्म है, आपने सुना होगा ना भाई खून बहुत गर्म है, लाडले तेरा लाडले उसमें। तो यहाँ पे क्या है कि ब्लड हमारा हॉट है और इसके बाद गीला है तो मॉइस्ट है, ठीक है। उसके बाद
बाद ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है एयर को, एलिमेंट को। इसके अलावा जो हमारा फ्लेजम है, बलगम एक बोल सकते हैं, वो हमारा ठंडा माना जाता है। जैसे देखा होगा किसी को खांसी हो जाती है, सर्दी लग जाती है, तब ये हमारा निकलता है। और ये हमारा गीला क्योंकि लिक्विड पार्ट में आ गया, और ये हमारा वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद येलो बाइल हो गया, ये हमारा हॉट एंड ड्राई माना जाता है, यानी कि ये क्या कर रहा है, हमारे पेट में डाइजेशन ये सब चीजें कर रहा है, और ये हमारा फायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद जो ब्लैक बाइल है, ये हमारा कोल्ड एंड ड्राई माना जाता है, और ये हमारे एलिमेंट अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और यही है, अगर ये सब हमारा बैलेंस में है तो ठीक है, अगर इनमें से कोई भी बैलेंस हमारा बिगड़ता है, यानी कि खून ठंडा हो गया, तो आपको पता है कि भाई बोलते हैं ना, भाई खून ठंडा है क्या, फिर बोलोगे ना करे जनाब, ना करें। तो यहाँ पे क्या है कि अगर इनका इम्बैलेंस होता है तो ये हमारी बॉडी में बीमारी कॉज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सिस्टम, ये हो गया हमारा सिंपल यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यानी कि ये भी हमारा एक ट्रेडिशनल सिस्टम है मेडिसिन का, इनके द्वारा आया था। 2 प्रिंसिपल पे बेस्ड था, एक हमारा ह्यूमर हो गया, 4 ये हमारा दिया था हिप्पोक्रेट्स ने, ये हमारा पाइथागोरियन थ्योरी हो गया जिसमें 4 क्वालिटीज हो गई, और ये हमारा एलिमेंट हो गया। ये कनेक्ट करके लिख के आ जाओगे, आपका ये वाला पार्ट यहाँ पे हो जाएगा। देन हमारे यहाँ पे आखिरी सिस्टम आता है होम्योपैथी सिस्टम। अब ये हमारा एक नया सिस्टम माना जाता है जो डेवलप हुआ था 18वीं सेंचुरी में, और इसको हमारा इंट्रोड्यूस किया था सैमुअल हैनमन ने। और ये सिस्टम हमारा देखो, ये हमारा डिपेंड करता है सिमिलर सफरिंग पे। देखो यहाँ पे क्या, होम्यो का मतलब होता है सिमिलर, और पैथी का मतलब होता है सफरिंग यानी कि बीमारी। अब इसका प्रिंसिपल बेसिकली क्या होता है कि ये हमारा डिपेंड करता है लॉ ऑफ सिमिलर पे, यानी कि लाइक क्योर लाइक। अब इसके अकॉर्डिंग मैं जैसे आज के अगर जनरेशन से मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पे हमारा एग्जांपल आएगा एंटीबायोटिक्स का। अब एंटीबायोटिक के बारे में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, आपके इसमें मेडिसिन में भी आने वाला है कि एंटीबायोटिक क्या करते हैं कि जैसे हमारी कोई भी डिजीज मान लो किसी मतलब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू हो रही है, तो इसको मारने के लिए हम यहाँ पे किसी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारा बैक्टीरिया फंगाई हो गया, वो इसको मारेगा। तो यहाँ पे क्या किया कि जैसे को मारने के लिए तैसे, जैसे सुना होगा ना आपने, जैसे को तैसा, वही यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या कर रहा है कि मान लो कोई हमारा एक ड्रग सब्सटेंस है, वो हमारे एक मतलब हेल्दी पर्सन है, उसमें गया और उसके टेम्परेचर को थोड़ा इंक्रीज कर रहा है। मान लो ये हमारा नॉर्मल है, हमने सिम्टम पकड़ लिया। अब हम क्या करेंगे कि मान लो कोई एक ड्रग ने क्या किया, ये इस्तेमाल किया, तो अगली बार हम क्या करेंगे, मान लो हमारे पास कोई ऐसा बंदा आता है यहाँ पे जिसका क्या होगा, बॉडी में ठंड लग गई है, तो हम चाहते हैं कि उसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़े, तो हम क्या करेंगे कि वो ए नाम का सब्सटेंस जो होगा वो इस बी वाले बंदे को दे देंगे, जिससे उसकी बॉडी का नेचुरल जो टेम्परेचर वो बढ़ जाएगा। तो थोड़ा आपको आइडिया लग रहा होगा कि होम्योपैथी सिस्टम कैसे काम करता है, कि यहाँ पे क्या है कि हम एक तरह से ये देखते हैं कि कोई भी ड्रग सब्सटेंस किसी की बॉडी में जाके कैसे काम कर रहा है, और वैसा ही हम उसको सब्सटेंस दूसरे को वो दे सकते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या है कि इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ सिमिलर, यानी कि लाइक योर लाइक, यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस इफ अ ड्रग सब्सटेंस दैट कॉज सिम्टम इन हेल्दी पर्सन, यानी कि वही मैंने बोला कि एक हेल्दी पर्सन में मान लो ये ड्रग सब्सटेंस है, वो टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा है, तो जो ड्रग है वो सेम हमारा क्या करेगा, दूसरे पर्सन में करेगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे उस सिम्टम को यहाँ पे एज अ ट्रीटमेंट इस्तेमाल कर लेते हैं, कि मान लो ये इसके पर्सन में जाकर टेम्परेचर बढ़ाता है, तो ये फिक्स हो गया कि ए नाम की दवाई हमारी टेम्परेचर बढ़ाती है। तो हम क्या करेंगे, मान लो कोई बी नाम का पर्सन आया जिसको कोल्ड है, यानी कि ठंड लग गई है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला उसको दे देंगे, जिससे उसकी ठंड जाएगी और टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब एग्जाम्पल देख लो, जैसे आपने देखा होगा किसी को खांसी जुकाम या ठंड लग जाए, तो हम क्या कहते हैं, भाई काढ़ा पी, काढ़ा काढ़ा क्या करेगा, बॉडी में जाके गर्मी करेगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा। इसके अलावा आपको पता है गर्म बॉडी को गर्म करो, यही सब इलाज होता है। पहले की पिक्चरों में तो अलग ही तरीके से गर्मी देते थे। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया होम्योपैथी का। आई होप आपको ये पूरा फंडा क्लियर हो गया होगा। तो ये थे हमारे मेनली 4 सिस्टम, और इसमें से मोस्टली हमारा जो है आयुर्वेदा वाला आता है, बाकी सब भी मैंने जो है यहाँ पे अच्छे से आपको समझा दिए हैं। तो अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट आता है प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग्स, यानी कि आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। और यही बेसिकली हमारा सिलेबस में लिखा हुआ है कि ये कुछ हमारी फॉर्मुलेशन है जिनके बारे में आपको यहाँ पे बताना होगा। तो एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये एक्चुअल में हमारा होता क्या है, देन मैं आपको सबके बारे में बात करूंगा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे जो हमारा आयुर्वेदा सिस्टम था, आपने सब कुछ जान लिया उसके बारे में कि क्या है हमारी बॉडी में, कैसे काम करता है। अब भाई इलाज करने के लिए हमें मेडिसिन की रिक्वायरमेंट तो रहेगी, तो जो हमारी यहाँ पे मेडिसिन है, जो हमारी आयुर्वेदा सिस्टम के अंदर इस्तेमाल की जाती है, उन्हीं को हम यहाँ पे जो है आयुर्वेदा फॉर्मुलेशन बोल देते हैं। और ये जितनी भी हमारी फॉर्मुलेशन है, ये सभी हमारी जो है नेचुरल तरीके से बनाई जाती हैं, और नेचुरल सब्सटेंस का यूज करके बनाई जाती हैं, यानी कि रॉ मटेरियल से। यानी कि सिंपल देखा जाए तो आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन आर डोजेज फ्रॉम प्रिपेयर्ड बाय प्रोसेसिंग मेडिसिनल प्लांट, यानी कि जो हमारे मेडिसिन के प्लांट होते हैं, या कुछ मिनरल्स हो गया, या कोई और नेचुरल सब्सटेंस हो गया, उसका इस्तेमाल करके ये बनाए जाते हैं, और उसके बाद एक सूटेबल फॉर्म में उसका इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। अब इसके अलावा जो स्टैंडर्डाइजेशन है, ये क्या है कि जैसे मान लो हमने कोई यहाँ पे टैबलेट वगैरह बना दी। अब ये जो हमारी टैबलेट बन गई है, ये किसी को इस्तेमाल देने से पहले हम ये चेक करते हैं कि इसकी क्वालिटी हमारी ठीक है या नहीं है। यानी कि जो स्टैंडर्डाइजेशन हमारी प्रोसेस है, इसमें एक तरह से हम ये चेक करते हैं कि इसकी क्वालिटी हमारी है या नहीं है, ये हमारा स्टैंडर्ड क्वालिटी का है या नहीं है, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये काम करते हैं। तो ये बेसिकली हो गया। अब यहाँ पे हमारी प्रिपरेशन देखा जाए तो इसको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली और दूसरी तो हमारी सेम ही है, यानी कि सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंदर ही आती है, लेकिन मैंने थोड़ा सेपरेट कर दिया। जैसे सॉलिड डोजेस फॉर्म में हमारी आती है बाटी और गुटिका। अब ये क्या होती है, जैसे हमारी अगर मान लो हमने टैबलेट बना दी तो हमारी बाटी
काथी हो गई, यानी कि ऐसी टैबलेट ऐसी, और गुटिका क्या होती है, पिल्स होती हैं छोटी छोटी जो इस तरह की गोलियां, वो हमारी गुटिका हो गई। इसके अलावा पाउडर डोजेस में आपको पता है भस्माद हो गया, चूर्ण हो गया, ये तो हमारे पाउडर हो गया, चूरन बोल देते हैं या भस्म बोल देते हैं। फिर हमारा लिक्विड डोजेस फॉर्म आता है, ये हमारे लिक्विड फॉर्म में होता है, इसमें हमारा अरिष्टा हो गया और अस्वाज हो गया। और फिर हमारा आता है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, और इसमें हमारा लेहा आ गया। अब इसको हम यहाँ पे या तो लेह बोल देते हैं या इसको हम यहाँ पे जो है लेहा बोल देते हैं, ठीक है, कुछ भी हमारे बोल देंगे, ये हमारा हो गया, ठीक है। बाकी अब अगर कभी मान लो आपको एग्जाम्पल लिखनी है तो आप इन सबका जो है इस्तेमाल कर सकते हो। अब जो हमारा मेन क्वेश्चन है वो इसमें यही आता है, राइट अ नोट ऑन भस्म, अरिष्टा, अस्वा, गुटिका एंड चूरन। यानी कि बेसिकली क्या है कि हमें इन सब के ऊपर नोट लिखने के लिए आ जाता है। अब बेसिकली हमें नोट में क्या आता है, इनको बनाएंगे हम कैसे और इसके एक्सटर्नाइजेशन कैसे करेंगे, ये दो बातें आती हैं। इसमें हमारा प्रिपरेशन आएगा और इसमें कुछ बेसिक बातें आएंगी जो हमें ये बताती हैं कि ये हमारा जो बना है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का है या नहीं है, यानी कि एक तरह से इवैल्यूएशन क्वालिटी कंट्रोल वाला पार्ट आ जाता है। अब एक एक करके हम सभी के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं, 5-6 है, बाकी सबके बारे में लगभग सिमिलर बातें हमारी होगी, तो बस जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं। पहले हमारा आता है अरिष्टा। अरिष्टा एक हमारे लिक्विड आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है, यानी कि बस इमेजिन थोड़ा करते जाओ कि ये हमारे लिक्विड फॉर्म में हो गया, जैसे हमारा सिरप वगैरह होता है। अब इसको ना फर्मेंटेशन के द्वारा बनाया जाता है। अब एक बार मैं आपको फर्मेंटेशन बना देता हूँ। फर्मेंटेशन को समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा होता है अचार। अचार कैसे लिख दिया, तो अचार आप लोगों ने कभी देखा होगा, जैसे आम का अचार मान लो, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे कच्चा आम लेते हैं, पहले उसके पीस करेंगे कट करके, फिर हमारे छोटे छोटे मान लो पीस हो गए। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम एक डब्बा लेंगे, उसमें छोटे छोटे सारे पीस डाल देते हैं, और उसके बाद हम क्या डालते हैं, इसमें सौंफ वगैरह डालते हैं। उसके बाद हम इसमें जो नमक डालना होगा, मिर्च डालना होगा, वो डाल देते हैं, और उसके बाद तेल डाल देते हैं। और तेल डालने के बाद हम इसको पूरा ऐसे मतलब पूरा इसको पूरा हिलाएंगे, और उसके बाद इसको रख देते हैं पैक करके पूरा, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि जो हमारा तेल है ये सब है, उसमें क्या होता है, अचार धीरे धीरे हमारा एक तरह से सड़ना बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअली वो सड़ना नहीं, हमारा स्वाद बनता है। तो इसी प्रोसेस को हम यहाँ पे फर्मेंटेशन बोलते हैं। यानी कि फर्मेंटेशन क्या हो रहा है कि एक तरह का केमिकल ब्रेकडाउन हो रहा है हमारे इन सब्सटेंस का। अब कुछ चीज़ हमारी इसमें बन जाती है, कुछ चीज़ बिगड़ जाती है। अब ये हमारा अचार था, पिकल था, तो ये हमारा बन गया और अचार हमारा टेस्टी हो जाता है, आपने देखा होगा। अब वही मान लो कोई सब्जी हमारी बनी हुई जो हमारा खाना होता है, उसको अगर रख दोगे तो उसमें भी धीरे धीरे हमारा फंगाई बैक्टीरिया ये सब लगेंगे और वो इसका ब्रेकडाउन करेंगे, और सब्जी हमारी खराब हो जाएगी, तो वो चीज़ हमारी सड़ गई, तो वो भी हमारा फर्मेंटेशन हो गया। इसके अलावा नॉर्मल देखा जाए, जैसे अल्कोहल, दारू आपने देखी होगी, वो जो बनती है वो जितनी पुरानी होगी उतनी ज़्यादा, तो कहते हैं ना वाइन, और ये जितनी पुरानी होती है ज़्यादा चढ़ती है, तो उसमें फर्मेंटेशन होती है, यानी कि पक रही है। अब जैसे हमारा नॉर्मल दूध है, दूध में आप क्या करोगे, 1-2 चम्मच दही डाल दो, उसके बाद दही के अंदर के जो बैक्टीरिया वो धीरे धीरे बाकी के दूध को भी जो है दही में कन्वर्ट कर देंगे, वो भी हमारा फर्मेंटेशन है। यानी कि फर्मेंटेशन सिंपल बोले जाए तो एक हमारी प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है, कोई भी हमारा सब्सटेंस है उसके अंदर केमिकल ब्रेकडाउन हो रहा है और वो एक दूसरी चीज में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो हमारी अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। अब यहाँ पे बेसिकली हम जो है इसको दवाई की तरह यूज करेंगे, जैसे हमारा अचार बनता है अच्छा, वैसे ही हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो जो हमारा अरिष्टा है वो भी हमारे एक लिक्विड आयुर्वेदिक प्रिपरेशन होती है और इसको फर्मेंटेशन के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इसके अंदर भी केमिकल ब्रेकडाउन होगा। अब इसके लिए हमारे 2-3 ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे हर्बल डिकॉक्शन। अब डिकॉक्शन को एक तरह से हम एक्सट्रैक्शन बोल सकते हैं। अब जैसे एक्सट्रैक्शन के बारे में आपने फार्माकोग्नोसी 5th सेम में ही पढ़ा था। यहाँ पे क्या कर रहे थे कि मान लो हमने यहाँ क्रूड ड्रग ले लिया, जो हमारा कोर्स पाउडर होगा, पानी डाल दिया, धीरे धीरे क्या करेगा, पानी या अलग अलग सॉक्सलेट था, मेथड था, मॉडर्न मेथड थे, वो सब क्या कर रहे थे, इसके अंदर से हमारे यहाँ पे इसको डिस्ट्रॉय करके जो हमारा सब्सटेंस था, ड्रग सब्सटेंस था, उसके अंदर का जो मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसको पानी के अंदर निकाल दे रहे थे, देन उसका यूज हम कर रहे थे। वही हमारा एक्सट्रैक्ट था, वही काम हमें यहाँ करना है। यानी कि मान लो अगर मान लो ये हमारी पत्ती है और हम चाहते हैं कि इससे हमारी एक नेचुरल दवा मिले, तो हम क्या करेंगे, इसको भी किसी पानी वगैरह में या कोई केमिकल में डाल देंगे, धीरे धीरे केमिकल तो नहीं लेंगे, नेचुरल वाला लेंगे, धीरे धीरे क्या करेगा, ये हमारा इसके अंदर का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, एपीआई है, वो हमारा रिलीज होकर वाटर या इसमें मिल जाएगा, देन हम उसका यूज कर लेंगे। तभी तो पहले पत्तों को पीस के ये सब करते थे कि उसके अंदर का जो एपीआई है वो हमारा बाहर निकल जाए और देन वो हमारी चोट में जाके अपना असर दिखा सके। तो वही हमारा होता है जो हर्बल डिकॉक्शन है, वो एक तरह से बोल सकते हो कि जो हमारे पहले वेद महाराज करते थे कि पत्तियां ली, उसको पीस के इस तरह का एक गाढ़ा सा हमारा लिक्विड बना दिया, उसी को हम यहाँ पे क्वाथा या डिकॉक्शन बोल देते हैं। अब इसको तैयार करने के लिए यानी कि सिंपल देखा जाए तो अरिष्टा एक हमारी लिक्विड आयुर्वेदिक प्रिपरेशन होगी जो फर्मेंटेशन के द्वारा बनाई जा रही है, और हर्बल डिकॉक्शन यानी कि जो क्वाथा उसका करते हैं। अब इसके लिए हम यहाँ पे नेचुरल शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, चीनी का, जैसे हमारा जैगरी हो गया, या हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो अरिष्टा होता है ना, इसमें कुछ अमाउंट में, यानी कि जब इसको हम फर्मेंट करते हैं तो थोड़ी बहुत अमाउंट में इसमें एल्कोहल का जनरेशन होने लगता है, यानी कि बहुत ही लेटर अमाउंट में। लेकिन ये लेटर अमाउंट क्या करता है कि अल्कोहल आपको बताया कि ये प्रिजर्वेटिव की तरह काम करेगा, यानी कि जो हमारी अरिष्टा नाम की दवाई बनेगी ये हमारी लॉन्ग सब तक जो है ठीक रहेगी। तो इसीलिए जो है इसमें सेल्फ जनरेट अल्कोहल भी हमारा बनने लग जाता है। तो ये हमारे बेसिक इंट्रो हो गया। अब इसको बनाते कैसे हैं, तो बनाने के लिए कुछ सेवरल स्टेप है, यानी कि सबसे पहले हमें ये क्वाथा यानी कि डिकॉक्शन तैयार करना पड़ता है। इसके लिए क्या करेंगे, हमारे जो पत्ते वगैरह हम लेंगे उसको यहाँ पे कोर्सली, यानी कि कोर्सली क्या होता है कि पूरा बारीक भी नहीं करते, लेकिन इतने बड़े बड़े पीस हमारे हो जाते हैं, यानी कि कभी आप पत्तों को लेना
ऐसे करके पूरा रगड़ देना, आपका ये कोर्स पाउडर बन जाएगा। तो वही हमारे यहाँ बन के तैयार हो जाता है। अब उसको हम पानी के साथ बॉईल करेंगे। पानी के साथ बॉईल करेंगे तो क्या होगा, हमारे प्लांट के अंदर का जो एपीआई है वो पानी के अंदर आ जाएगा। उसके बाद हम उसको गाढ़ा कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा वाला पानी है वो निकल जाएगा और जो हमारा कम यानी कि रिड्यूस वाला हमारा डिकॉक्शन या एक्सट्रैक्शन हमको मिल जाएगा। उसके बाद इसमें स्वीटनिंग एजेंट मिलाएंगे, जो हमने बोला था कि यार नेचर शुगर का इस्तेमाल करते हैं, तो यार जैगरी पाउडर हो गया, शुगर हो गया, हनी हो गया, कोई भी हम इस्तेमाल कर लेंगे जिससे हमारी फर्मेंटेशन और अच्छी होगी। क्योंकि आपको पता है चीनी शुगर इन पे बहुत ज़्यादा अच्छे से क्या है, हमारे जो केमिकल ब्रेकडाउन है वो होगी, क्योंकि इनमें अच्छे से हमारे बाकी के माइक्रो ऑर्गन आ जाएंगे, वो अच्छे से ब्रेकडाउन करेंगे। उसके बाद इसमें फर्मेंटिंग एजेंट यानी कि इसको फर्मेंट करना है, हमें ब्रेकडाउन करना है, तो अलग से भी हम फर्मेंटिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे हमारे यहाँ पे धताकी फ्लावर हो गया या वुडवर्ड या फ्रूक्टस हो गया, देखो नेचुरल नाम ऐसे ही होते हैं, याद करने में टफ ही होते हैं, ये सब आपको करने पड़ेंगे। अब धीरे धीरे क्या होगा, जो मिक्सचर है हमारा उसको हम क्लीन कंटेनर में रख देंगे और उसको कुछ टाइम के लिए, कुछ हफ्तों के लिए या दिनों के लिए हम एक बंद जगह पे ऐसे रख देते हैं कि वो डिस्टर्ब ना हो। जैसे अचार आपने देखा होगा, जब नया बनता है तो स्वाद नहीं होता, डब्बा पूरा बंद करके उसको ऐसे हीट वाली थोड़ी नॉर्मल जगह रख देते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, अचार हमारा एकदम स्वाद बनना शुरू हो जाता है। वही हमारी फर्मेंटेशन है। तो धीरे धीरे क्लीन कंटेनर में हम इसको रख देंगे अनडिस्टर्ब कुछ दिनों के लिए, हफ्तों के लिए, तो वो हमारा फर्मेंट हो गया एक अच्छी मतलब पूरा पूरा अरिस्टा बन जाएगा। लास्ट में हम क्या करेंगे, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्मेंटेशन, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, लिक्विड को हम फिल्टर कर लेंगे और एक सुइटेबल कंटेनर में स्टोर कर लेंगे, हमारा अरिस्टा बनकर तैयार हो जाएगा। अब स्टैंडर्डाइजेशन अगर देखा जाए तो बस हमें यहाँ पे क्या है, क्वालिटी, सेफ्टी और यूनिफॉर्मिटी चेक करनी है कि ये जो हमारा बना है वो सही बना है या नहीं बना है, या एक तरह से हम स्टैंडर्ड को यहाँ पे चेक करते हैं। अब इसके लिए क्या क्या चेक करेंगे, तो सबसे पहले ये देखते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या करता है, सेल्फ जनरेटिव एल्कोहल बनाता है, तो एल्कोहल कहीं ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि अगर एल्कोहल ज्यादा बना तो आपको पता है भाई एल्कोहल तो कितना नुकसान करता है। तो सेल्फ जनरेटिव जो एल्कोहल है वो हमारा 5 से 10% वेट बाई वॉल्यूम का होना चाहिए, यानी कि 12% से ज्यादा तो किसी हाल में नहीं होना चाहिए। फिर जो पीएच वैल्यू वो स्लाइटली एसिडिक होता है, ये हमारा यूजुअली 3.5 से 4.5 के बीच होना चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी एक होती है जो हमारे यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन यानी कि अराउंड 1 से 1.05 के बीच होनी चाहिए। ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर यानी कि जो आपको पता है हम टच करके देख के इन सबसे पहचानते हैं वो है, तो यहाँ पे इसका कलर, ऑर्डर, टेस्ट एंड अपीयरेंस है वो हमारा जो इसका होता है एक्चुअल में वही होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। और जो माइक्रोबियल है, क्योंकि इसमें माइक्रोबियल होते हैं, वो हमारे एक परमिसिबल लिमिट के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है कि हमारी ह्यूमन बॉडी में जाके कोई इन्फेक्शन कर जाए, तो हमारे लिमिट के अंदर होने चाहिए। अब इसके एग्जाम्पल देखा जाए हमारे अरिस्टा को, जैसे हमारा अशोका अरिस्टा हो गया या हमारे यहाँ पे देश मूला अरिस्टा हो गया, ठीक है, तो 10 मूला अरिस्टा हो गया, तो ये हमारे हो गए, इसके एग्जाम्पल हो गए अरिस्टा के। अब नेक्स्ट हमारा आता है अस्वा। अब देखो ये भी हमारा ना अरिस्टा की तरह है, बाकी एक एक लाइन तो जो मैंने बोला लिक्विड, जैसे आप जोड़ ही सकते हो, अरिस्टा अस्वा दोनों ही हमारे लिक्विड डोजेज फॉर्म के अंदर बिलोंग करते हैं। तो अस्वा हमारा एक लिक्विड आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है, यानी कि लिक्विड है, इमेजिन कर लो। अब ये हमारा जो फ्रेश हर्बल जूस है, यानी कि मान लो पेड़ पौधे जो हमारे प्लांट्स हैं उनको पीस के एक जूस बना दिया और उसको फर्मेंट करेंगे, हमारा अस्वा बन के तैयार हो जाता है। या इसके अलावा एक कोल्ड इन्फ्यूजन होता है। कोल्ड का मतलब क्या है, सिंपल, यानी कि इसमें हम हीट वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो सिंपल क्या करना है, इन्फ्यूजन आपको पता है पानी वगैरह लेंगे, उसमें इसको डुबो कर रख देंगे, बस बन जाएगा हमारा। यही होता है, देखो कुछ अलग नहीं है, वही चीज है। अब इसमें एक नेचुरल शुगर का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे जैगरी हो गया, शुगर हो गया, हनी हो गया, बस ये हो गया। अब जो अस्वा, ये भी हमारा जो है यहाँ पॉइंट लगाना है, अस्वा कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल, ये भी हमारा जो है उसकी तरह, अरिस्टा की तरह सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल को कंटेन करता है। अब ये हमारा एक्सट्रैक्शन में और प्रिजर्वेशन में हेल्प करता है। बनाना कैसे, सिंपल तरीका है, सबसे पहले हमें जूस बनाना है, तो जो हमारे फ्रेश सबसे वो लेने हैं, उनको क्रश करेंगे पीस के, और उसके बाद उसको जूस बनाएंगे, यानी कि पीस के पौधों को ये बनाएंगे। ये सिंपल क्या करना है, पौधे हमें लेने, कोर्स पाउडर लेना, उसके बाद उसको पानी में सोक करके रख देंगे, हमारा कोल्ड इन्फ्यूजन में तैयार हो जाएगा। देन इसमें जैगरी, शुगर, हनी कुछ भी हम मिला देंगे फर्मेंटेशन के लिए। देन यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे नेचुरल एक तरह से हो जाते हैं। देन हम यहाँ पे फर्मेंटिंग एजेंट भी मिला देंगे, जैसे हमारा धताकी फ्लावर हो गया, देखो सब कुछ हमारा अरिस्टा जैसा सेम है। उसके बाद ये हमारा फर्मेंट हो जाएगा, देन इसको क्लीन कंटेनर में डालेंगे, कुछ दिनों के लिए या हफ्तों के लिए हम रख देंगे, और बाद में कंप्लीट हो जाएगा। देन इसको लिक्विड को फिल्टर करके हम स्टोर कर लेंगे, सब कुछ हमारा सेम है। स्टेशन क्या करेंगे, कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे जो एल्कोहल कंटेनर है वो भी हमारा सेम है, यानी कि 5 से 10% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का होना चाहिए। देन ये स्लाइटली एसिडिक, यानी कि देखो ये भी हमारा अरिस्टा जैसा सेम है। इसके अलावा इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी हमारी सेम है, ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज भी हमारी सेम है, और ये भी हमारा सब सेम है। एग्जाम्पल पे हमारे अलग हो जाएंगे। ये हमारा होगा कुमार या अस्वा, और यहाँ पे द्राक का अस्वा हो गया, ठीक है। ये सब कुछ हमारा सेम है, यानी कि देखा जाए अरिस्टा एंड अस्वा हमारा लगभग जो है सारा कुछ यहाँ पे सेम हो जाता है। बस डिफरेंस हमारा कहाँ था कि इसमें हम यहाँ पे क्वाद यानी कि डिकॉक्शन बना रहे थे, और यहाँ पे हम जो है केवल हर्बल जूस बनाते हैं। इतना सिंपल हमारा यहाँ पे डिफरेंस होता है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट यहाँ पे आता है बाती एंड गुटका। अब जो बाती एंड गुटका है ये हमारे सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंदर बिलोंग करते हैं, यानी कि देखा जाए दीज आर सॉलिड आयुर्वेदिक डोजेस फॉर्म। ये हमारी सॉलिड आयुर्वेदिक डोजेस फॉर्म होती है, सॉलिड फॉर्म हो गया। अब ये यूजली टेबलेट एंड पिल होती है। अब देखो जो बाती है वो हमारी टेबलेट कहलाती है, और जो गुटिका है वो हमारी पिल्स कहलाती है, यानी कि छोटी छोटी जो इस तरह की हमारी गोली होती है। बाकी ये हमारी कंप्रेसिंग एंड ड्रॉ
रोलिंग से बनाई जाती है। जो टैबलेट है वो ऐसे कंप्रेस करके बनाते हैं, हमको पता है, और रोलिंग यानी कि इसको क्या छोटे छोटे बोले ऐसे गोलते रहेंगे तो हमारी यहाँ रोलिंग यानी कि छोटी छोटी गोली बन जाएंगी। अब ये दोनों ही हमारी आयुर्वेदिक टैबलेट पिल्स होती हैं जो इजी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाए बनाए आसाम से खा सकते हैं, देखा होगा छोटी छोटी गोली हमारी। अब बनाना कैसे है, तो दोनों के लिए सेम तरीका रहेगा, एक जगह अलग होगा वो हम देख लेंगे। सबसे पहले जो हमारा ड्राइड मेडिसिनल हर्ब है यानी कि जो मेडिसिनल हर्ब है उसको पूरा सुखा लेंगे, उसके बाद उसको साफ करेंगे और फाइनली पाउडर यानी कि उसको पूरा पीस लेंगे यानी कि पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद ये पाउडर फॉर्म होगा, इसको हम यूनिफॉर्म तरीके से मिक्स करेंगे, जो हमारे 2-3 या जो भी होगा मिक्स करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे बाइंडिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब बाइंडिंग के लिए हम यहाँ पे अकेसिया का या स्टार्च पेस्ट हो गया, या हम यहाँ पे जैगरी सॉल्यूशन यानी कि जो गुड़ का हमारा सॉल्यूशन है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम हनी यानी कि शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद एक डफ मास यानी कि जैसे आटा जब गूंथते हैं तो एक बड़ा वाला जो आटा बन जाता है वो बन जाता है उसका। और उसके बाद बस हमें शेप देनी है। हम यहाँ पे अगर पिल्स यानी कि छोटी छोटी गोली दे देंगे हमारी गुटिका बन जाएगी, और अगर ऐसे कंप्रेस करके लंबी लंबी ये टैबलेट बना लेंगे बस हमारा बन गया। यानी कि शेप देने में अलग है, बाकी सब हमारे यहाँ पे सेम है। अब ड्राइंग क्या है, ये हम क्या कहें बाटी गुटका, इसको हम सेड ड्राई करेंगे यानी कि डायरेक्टली धूप में नहीं रखते हैं, केवल मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए छाव में ही सुखा लेते हैं। और उसके बाद ड्राई यूनिट है उसको अब एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लेते हैं। अब इसका स्टैंडर्डाइजेशन देखा जाए तो बस वेट वेरिएशन, अब जैसे हम नॉर्मली अपनी टैबलेट वगैरह का चेक करते हैं वही सेम फंडा हमें यहाँ चेक करना है। यूनिफॉर्म वेट ऑफ ईच यूनिट यानी कि हर एक यूनिट का हम चेक करेंगे वेट वेरिएशन है बराबर की नहीं है। हार्डनेस टेस्ट आपने देखा होगा कि ये कितना मतलब स्ट्रेंथ होती है, कितना सहन कर सकती है। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट यानी कि हमारी बॉडी में पेट में जाएंगे तो कितने टाइम में ये डिसइंटीग्रेट हो रही है। इसके अलावा फ्राइबिलिटी टेस्ट जो हमने इस तरह देखा था पूरा गोल चक्कर घुमाते हैं, इसमें ये देखते हैं कि हमारी जो टैबलेट है वो झड़ कितनी रही है, ज़्यादा क्रम्बलिंग नहीं होनी चाहिए। देन मॉइस्चर कंटेंट हमारा इसमें लिमिट में होना चाहिए कि हमारी माइक्रोबल ग्रोथ ना हो पाए। देन ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी ये हम यहाँ पे देख ही लेंगे। तो जो हम ऑलरेडी जानते हैं टैबलेट के बारे में वो सारी बातें आप यहाँ पे लिख सकते हो। एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे जैसे आरोग्य वर्धिनी बाटी या गुटिका दोनों में आती है, ये हमारे लीवर या स्किन हेल्थ के लिए होती है। देन हमारी चंद्रप्रभा बाटी हो गया, या हमारी एक भिवाड़ी गुटिका होती है, ये जो पॉइजनस बाइट्स वगैरह कोई काट पीट देता है उसके लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। देन हमारे यहाँ पे नेक्स्ट आता है चूरन। अब देखो जो हमारे चूरन एंड भस्मा है ये हमारे पाउडर डोजेस फॉर्म में आते हैं, यानी कि एक तरह से सॉलिड के अंदर ही आते हैं, लेकिन लिख सकते हैं दीज आर फाइन पाउडर आयुर्वेदिक प्रिपरेशन मेड फ्रॉम वन और मोर ड्राइड मेडिसिनल ड्रग। यानी कि वहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो हमारी थी नॉर्मल, यहाँ पे क्या है कि हम 2 या 2 से ज़्यादा अपने पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो ये हमारा एक ए पाउडर हो गया, ये हमारा एक बी पाउडर हो गया, एक सी हो गया, तो ऐसा हम इस्तेमाल करके यहाँ पे इनको बना सकते हैं। तो सिंपल क्या लिख सकते हैं कि इट इज़ अ फाइनली पाउडर हर्बल फॉर्मुलेशन, यानी कि पूरा फाइन पाउडर होता है जो हम ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के इस्तेमाल करते हैं। अब ये हमारा या तो सिंगल ड्रग यानी कि कोई एक ड्रग हो गया, या हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग, एक या एक से ज़्यादा ड्रग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे देखा जाए इसको बनाएंगे कैसे, सिंपल सबसे पहले जो हमारा रॉ मेडिसिनल ड्रग होगा यानी कि जो हमारा प्लांट वगैरह उसको साफ कर लेंगे, उसमें से गंदगी फॉरेन मैटर को हम निकाल देंगे। देन उसको सेट ड्राई में पूरा ड्राई कर लेंगे। ड्राई जब हो जाएगा मॉइस्चर हम निकल जाएगा, देन उसके बाद हम उसको यहाँ पे पीसेंगे, यानी कि ड्राई ड्रग आर फाइनली पाउडर सेपरेटली। अब इसको देखो पाउडर पहले क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है ना वो लिक्विड से हमारा पेस्ट बन जाता है, लेकिन जब पूरा ड्राई करके पीसेंगे ना तो एकदम मस्त हमारा ये बनेगा, पाउडर बन जाएगा। देन इसके बाद सीविंग यानी कि उसको हम यहाँ पे छान लेंगे जैसे छलनी में छानते हैं, जिससे हमें एक यूनिफॉर्म साइज के पार्टिकल साइज मिल जाएंगे। उसके बाद इसकी मिक्सिंग यानी कि अगर एक ड्रग है तब तो ठीक है, अगर एक से ज़्यादा है तो उन सबको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद बस आपका चूरन तैयार है, उसको एयर टाइट कंटेनर में पैक कर देंगे। पहले हमारा बहुत चलता था, इतने इतने पाउच में ऐसे चूरन से हमारा बनाते थे, ये पुड़िया दिन में सुबह ये शाम को ऐसे करके बहुत चलता था पहले, तो ये सब होता था। अब यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करेंगे, तो पार्टिकल साइज देखेंगे कि ये हमारा फाइन एंड यूनिफॉर्म होना चाहिए। मॉइस्चर कंटेंट हमारे यहाँ पे लो होना चाहिए, वरना माइक्रोबियल ग्रोथ हो सकती है। पाउडर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर को खेन भी करता है। फिर एस वैल्यू यानी कि जो वेस्ट है, इंडिकेट प्योरिटी ऑफ ड्रग, यानी कि जब हम इसको जलाएंगे, जलाने के बाद जो राख बचती है ना उसको हम चेक करते हैं कि वो कितनी आ रही है, और उसी को एस वैल्यू बोलते हैं, और वो हमारी इसकी प्योरिटी को बताएगा कि एक लिमिट में हमारी आनी चाहिए। देन एक्सट्रैक्टिव वैल्यू होती है, जो इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट हमारा कितना प्रेजेंट है वो देखेंगे। देन ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर यानी कि कलर, ऑर्डर, टेस्ट, अपीयरेंस ये सब चेक करेंगे। और माइक्रोबियल लोड हमारा परमिसेबल लिमिट यानी कि जितना परमिस है उतना होना चाहिए। एग्जांपल हमारा त्रिफला चूरण आता है या सीतो पलाड़ी चूरण आता है, ये सब आपने सुना होगा। अब नेक्स्ट हमारा आता है लेह। अब जो हमारा लेह है ना वो हमारे यहाँ पे सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होती है, ठीक है। अब ये हमारा जो सेमी सॉलिड आयुर्वेदिक प्रिपरेशन होगी, यानी कि ये हमारा पेस्ट, जैसे आपका कॉलगेट ब्रश टूथपेस्ट आता है ना, क्लोजअप आता है, कॉलगेट आता है, रेड पेस्ट आता है, उसी तरह ये हमारा पेस्ट में होता है। ये हमारा थिक होगा, थोड़ा सा गाढ़ा लगेगा, थाड़ा पेस्ट होता है। अब ये कंसिस्टेंसी होगा, और ये पाउडर को मिक्स करके बनाया जाता है, डिकॉक्सेशन के द्वारा बनाया जाता है। यानी कि यहाँ पे क्या है, सिंपल मान लो ये आपने पाउडर ले लिया, इधर आपने कोई शुगर या जैगरी पाउडर ले लिया, या आपने यहाँ पे घी या ऑयल ले लिया, और इन सबको मिक्स करोगे, आपका जो एक लिक्विड मतलब वो है आपका पेस्ट है, वो यहाँ बन के तैयार हो जाता है। अब ये हमारा एक थिक हर्बल पेस्ट होता है जो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाया जाता है ओरली, और ये हमारा टेस्ट यानी कि स्वीट होता है, क्योंकि इसमें शुगर जैगरी का इस्तेमाल करते हैं। ये पेशेंट कम्प्लेक्स यानी कि पेशेंट को लेने में हेल्प करता है। बनाना कैसे है, सिंपल आपका जो मेडिसिनल हर्ब है वो लोगे, उसको पानी के साथ बॉईल करोगे, बॉईल करने के बाद आपका कथा जो मैंने बोला
बोला कि जैसे पानी के साथ मान लो हमने ये मेडिसिन प्लांट जो भी ले लिया, अब इसके अंदर का एक्टिव इंग्रेडिएंट पानी में आ गया, देन हम उसको बॉईल करते रहते हैं जिससे वो गाढ़ा हो जाता है, गाढ़ा करके एक पेस्ट हमारा बनकर तैयार हो जाता है, या हम इसका फ्रेश जूस भी बना सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, हम इसमें स्वीटनिंग एजेंट मिलाएंगे, यानी कि ये जो हमारा पूरा बन गया इसमें शुगर या जैगरी मिलाएंगे इससे हमारे डिकॉक्शन के अंदर, और उसके बाद इसको हम थोड़ा सा और हीट करते हैं जिससे हमारे थिक सिरप की तरह ये पूरा बन जाता है। अब इसके बाद जो हमारे इसमें पाउडर हो गया यानी कि फाइनली डिवाइडेड पाउडर को मिलाएंगे, साथ में थोड़ा घी या तेल भी मिला सकते हैं कंटिन्यू स्टर के साथ में, और इससे हमारा एक तरह से थिक पेस्ट बन जाएगा। देन जो मिक्सचर होगा उसको यहाँ पे हीट करेंगे जेंटली जब तक हमारा सेमी सॉलिड की जो कंसिस्टेंसी है वो हमारी एक्चुअल में ना आ जाए। जैसे ही आ जाएगा उसको हम ठंडा करेंगे, ठंडा करके जो है उसको क्लीन एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लेंगे, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए सिंपली हमें क्या करना है, ये हमारा कंसिस्टेंसी एक यूनिफॉर्म होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए और सेमी सॉलिड होनी चाहिए। ये हमारा प्रिवेंट स्पॉइलेज यानी कि किसी तरह की इसमें खराबी हमारी नहीं होनी चाहिए जिससे हमारा मॉइस्चर कंटेंट कम होगा, ठीक है। और इसमें हम एक बार ये भी चेक करते हैं कि टोटल सॉलिड कंटेंट कितना है, इससे हमें प्रॉपर कंसंट्रेशन पता चल जाएगी। पीएच वैल्यू हमारा एक्सेप्टेबल रेंज में होना चाहिए। इसके अलावा ऑर्गेनोलेटिक कैरेक्टर जैसे कलर, ऑर्डर, टेस्ट, अपीयरेंस ये सब हमारे, और इसके बाद माइक्रोबियल लोड है वो हमारा पंचुअल लिमिट में होना चाहिए। एग्जाम्पल हमारे लेके जैसे च्यवनप्राश जो आपने खाया होगा वो च्यवनप्राश भी हमारा लेह होता है। इसके अलावा बासा वेलवा ये भी हमारे प्रिपरेशन होती है। देन हमारी यहाँ पे लास्ट आती है यहाँ पे भस्मा, लास्ट या सेकेंड लास्ट हमारी। अब जो भस्मा है ना वो एक्चुअल में थोड़ा अलग है और ये काफ़ी बार एग्जाम में आता है, यानी कि भस्मा वाला पार्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये ना एस प्रिपरेशन होती है। अब एस को हम यहाँ पे क्या राख बोलते हैं, और राख आपको पता है कैसे बनती है कि जब भी कोई चीज़ को हम यहाँ पे मान लो कोई लकड़ी या कुछ भी ले लेंगे, जब हम इसको यहाँ पे जलाएंगे, जलाने के बाद क्या होता है कि वो पूरा जब जल जाता है, जलने के बाद जो हमारा वेस्ट बनता है यानी कि राख बचती है, वही हमारी होती है भस्मा। यानी कि इसका हम इस्तेमाल करते हैं बहुत जगह दवाइयों के लिए। अब ये बनाया कैसे जाता है, तो दीज आर फाइन एस प्रिपरेशन, यानी कि राख होती है जो ऑब्टेंड होती है हमें इंसिनरेशन से, यानी कि जलाने से, या भस्मीकरण यानी कि जो दाह संस्कार वगैरह होता है तब भी आपने देखा होगा राख बचती है जिसको बाद में विसर्जित करने जाते हैं। तो जो इंसिनेशन है वो जलाने के बाद जो हमारी बनती है इसको हम कैल्सिनेशन भी बोल सकते हैं, यानी कि किसी को जला जला के पकाया जाता है उसको कैल्सिनेशन बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है कि हमारी एस प्रिपरेशन होती है जो ऑब्टेंड होती है इंसिनरेशन से ऑफ मेटल, यानी कि किसी मेटल के द्वारा, किसी मिनरल के द्वारा, या कोई एनिमल का प्रोडक्ट हो गया, तो इन सब के द्वारा हमारे ये पूरा बनाया जाता है। अब जैसे सब पूरा बना रहे हैं तो हमारे यहाँ पे प्योरिफिकेशन हो जाती है और प्रोसेसिंग, इसके द्वारा हम इसको पूरे को बनाते हैं। अब जो हमारा भस्मा है बहुत ही फाइन एस होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बारीक होती है, क्योंकि राख हमारी हमेशा बारीक होती है। चूल्हे की राख भी कभी देखी होगी, और ये हमारे किसी तरह के मेटल से या किसी मिनरल के द्वारा बनाई जाती है, और आयुर्वेदिक के प्रिपरेशन में थेरेपेटिक पर्पज के लिए। अब ये हमारा क्या है, देखो भस्मा को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए दी जाती है क्योंकि इसका माना जाता है कि इजीली एब्जॉर्बेबल है। भाई बहुत बारीक है तो आराम से एब्जॉर्ब हो जाएगी। हाईली पोटेंट है क्योंकि ये एकदम ही एस कंटेंट यानी कि पूरा एंड वाला कंटेंट है, तो बहुत ज़्यादा पोटेंट होता है, और इसको बहुत ही कम डोज में हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बहुत ही लेस क्वांटिटी में हमारे लिए काफ़ी इफेक्टिव होती है। अब इसको बनाने का सिंपल क्या है, द प्रिपरेशन ऑफ भस्मा इन्वॉल्व द फॉलोइंग मेन स्टेप, यानी कि इसको बनाने के लिए सिंपल क्या है, पहला होता है शोधना, यानी कि इसको प्योरिफिकेशन बोलते हैं। यानी कि जिससे हमें बनानी है, मान लो कोई मेटल से बनानी है या कोई मिनरल से बनानी है, उसको हम यहाँ पे प्योरीफाई करेंगे। अब प्योरीफाई में बेसिकली क्या करेंगे, उसकी जो फिजिकल केमिकल इंप्योरिटीज है उसको बाहर निकालेंगे और उसकी सेफ्टी को इंप्रूव करेंगे, क्योंकि आपको बताया जो मेटल्स मिनरल है हमारी बॉडी के लिए डेंजरस भी बहुत होते हैं, तो बस हमें उसको प्योरीफाई करना है। इसी प्रोसेस को हम यहाँ पे शोधना या प्योरिफिकेशन बोल देते हैं। देन उसके बाद क्या होगा, जब ये हो जाएगा देन हम इसको पीसना शुरू करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे भावना, यानी कि ट्रिटुरेशन। अब ट्रिटुरेशन हम क्या बोलते हैं, वैसे बेसिकली ट्रिटुरेशन होता है ऐसे कर करके किसी को पीसना। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा प्योरीफाई मेटल होगा उसको यहाँ पे ग्राउंडेड करेंगे हर्बल जूस के साथ में या डिकॉक्शन के साथ में, इससे हो जाएगा। तो इससे एक तो हमारा पार्टिकल साइज छोटा हो जाएगा और हमारी थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज निकल के आएंगे ना। क्यों होगी, क्योंकि मान लो ये सिंपल हमारी पत्ती है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको अगर पीस के तो इसके अंदर का एक्टिव इंग्रेडिएंट हमारा बाहर आ जाएगा, तो वो हमारे लिए क्या थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज बढ़ा देगा। ये हमारा हो गया भावना या ट्रिटुरेशन। इसके बाद हमारे यहाँ पे होता है मरना, यानी कि इंसिनेशन, यानी कि एक तरह से क्या है जलाना। यानी कि अब ये जो हमारा पूरा प्रोडक्ट यहाँ पे बन गया, इसको हम यहाँ पे हीट करेंगे, यानी कि गर्म आग फेंकेंगे, और आग फेंक के हम इसको एक तरह से क्या करेंगे, जला देंगे। तो रिपीटेड हीटिंग, यानी कि बार बार हीटिंग से और ग्राइंडिंग साइकिल थोड़ा पीस के क्या होगा, ये परफॉर्म किया जाएगा। तो जो हमारा मटेरियल है वो फाइन एस में यानी कि भस्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और यही हमको चाहिए होती है। देन बाद में जब हीटिंग हमारी हो जाएगी उसके बाद जो प्रोडक्ट है उसको हम ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद हमारी जो फाइन एस है यानी कि जो राख हमारी होगी वो हमारी ऑब्टेंड हो जाएगी, और उसको हम एज अ भस्मा की तरह कलेक्ट कर लेते हैं। देन उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे इतने इतने पाउच में, ठीक है। काफ़ी मतलब बेहतरीन होती है ये, हमारी अच्छी इफेक्टिव मानी जाती है क्योंकि इसमें मेटल मिनरल का इस्तेमाल करते हैं। अब स्टैंडर्डाइज देखा जाए तो इसका पार्टिकल साइज हमारा एक्सट्रीमली फाइन होना चाहिए, यानी कि जो हमारा नॉर्मली हमने चूर्ण देखा था उससे भी फाइन होना चाहिए। ये हमारा यूनिफॉर्म और कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। अब जो भस्मा है वो फाइन लाइन, यानी कि इसको चेक करने के लिए एक हमारा होता है फाइनेस्ट है। इसमें क्या है कि मान लो मैंने हाथ में पकड़ा तो मेरी जो ये उंगली है ये आपको दिख रही होंगी शायद इधर, तो इनमें मेरा फंस जाए, यानी कि इनमें फंस जाए। तो अगर
अगर इनमें भी फंस गया तो वो बहुत ज़्यादा बारीक हमारा होता है, इसको हम रेखा पूर्णता बोलते हैं, यानी कि ये जो रेखाएं हैं इनमें हमारा फंस जाता है। देन हमारा फ्लोटिंग टेस्ट होता है, यानी कि पानी पे जब डालेंगे तो ये तैरने लग जाएगा, इतना ज़्यादा बारीक होता है हमारा। तो ये हमारा फ्लोटिंग टेस्ट है, ये करके हम जो है भस्मा को स्टैंडर्ड चेक कर सकते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड क्वालिटी का बना है या नहीं है। इसके अलावा लॉस ऑन इग्निशन, यानी कि अगर हम इसमें और आग करेंगे तो ये हमारा कंप्लीटली लॉस हो जाएगा। इसके अलावा अब्सेंस ऑफ फ्री मेटल, यानी कि इसमें किसी तरह का हमारा मेटल फ्री नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, जो मैंने यहाँ भी बोला था कि प्योरीफिकेशन में बार बार मेटल को हम ये प्रोसेस करके उसको पूरा प्योरीफाई करते हैं, वरना जो मेटल हमारी बॉडी में जाकर नुकसान कर सकता है। अब इसके एग्जाम्पल हमारे स्वर्णा भस्मा हो गया या यशोदा भस्मा हो गया, ठीक है। तो ये हमारे इसके एग्जाम्पल हो गए। तो आई होप अब आपको जो है सभी ड्रग्स के बारे में यहाँ पे एकदम क्लियर हो गया होगा। अब देखो ये सारे क्वेश्चन थे और मोस्टली हमारे जो इंपोर्टेंट है वो भस्मा के बारे में काफी बार आता है, बाकी अरिष्ट अश्वा ये सब मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये 5 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से करके जाना। तो आई होप अब आपको जो है पूरा का पूरा चैप्टर हमारा क्लियर हो गया होगा। एक एक चीज मैंने आपको बता दी है, क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, थोड़ी लेंदी हो गई लेकिन ये इंपॉर्टेंट थी, ये बातें बताना आपको बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो यही था आज की इस वीडियो में। अब हमारी जो है यूनिट 1 यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब आपको कमेंट करके क्या बताना है कि जो आपके यूनिट 2 है ये आपको बनसॉट के अंदर चाहिए या आपको इसी तरह चाहिए कि एक न्यूट्रास्यूटिकल्स का अलग वीडियो चाहिए और हर्बल टेक इनका अलग चाहिए, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में। आई होप अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करके सभी को बता देना है कि वीडियो आ चुकी है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे अपनी यूनिट 2 के बारे में या किसी और नए सब्जेक्ट के बारे में। तब थैंक यू, टेक केयर, आप सभी लोग अपना अपनी फैमिलीज का ध्यान रखेगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।